गुजरात चुनाव में जीत के लिए सियासी दल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में जुटे हैं। जहां बीजेपी सियासी मैदान में एक बार फिर जीत के लिए बेताब दिख रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव में पूरी तरह एक्टिव हो गई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि गुजरात की जनता के बीच पैठ बनाकर बीजेपी और कांग्रेस को घेरा जाए। इसीलिए पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हिंदू वोटर्स को साधने के लिए केंद्र सरकार से मांग रखी। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल की इस मांग को लेकर बीजेपी ने गुजरात चुनाव के मद्देनजर मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसके तहत गुजरात कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया। राज्य में अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस ऐलान के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों को बैकफुट पर धकेल दिया, जिस पर अरविंद केजरीवाल भड़कते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में केंद्र की सरकार को पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही गुजरात चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 1955 के नागरिक अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। नागरिकता के लिए आवेदन को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इन देशों से आए अल्पसंख्यक फिलहाल गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हैं। साफ है कि विधानसभा चुनाव में सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा गुजरात की बीजेपी सरकार को मिलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर सियासत होना लाजमी था, तो सबसे पहले केंद्र सरकार के इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया। केंद्र के फैसले पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का धर्म तटस्थ कानून बनाए। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी खेल रही है, उससे साफ है कि विपक्ष के पास ऐसी कोई तरकीब नहीं जिसके दम पर बीजेपी को घेरा जा सके। कुल मिलाकर देखें तो इससे ये साफ हो गया है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी विपक्ष को खड़े होने का कोई मौका नहीं देना चाहती है।